Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, cherished students of Elysium. How are you? I hope you will be fine and enjoying the good health. इंशाल्लाह जल्द ही फेस टू फेस मुलाकात होती है, उससे पहले तक हम अपनी ग्रामर कंप्लीट कर चुके होंगे। 9th क्लास एलिजियम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मिसेस शाजिया अस्कर आपको टेंसेस का सफर तय करवाते करवाते बिला आखिर आज हम एक्टिव वॉइस टेंसेस के आखिरी टेंस पे पहुंच गए हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान, इस्तेमालात और स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद हम आज इंशाल्लाह इसकी एक एक्सरसाइज भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस तारीफ है जब कोई काम आने वाले जमाने में कुछ पूरा कुछ अधूरा वक्त या मुद्दत की कैद के साथ हो। सारे परफेक्ट कंटीन्यूअस में वक्त या मुद्दत की कैद लाजमी है। सारे परफेक्ट हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, उसमें काम कुछ पूरा है कुछ अधूरा है, यानी जारी रह रहा होता है, मुकम्मल नहीं होता। मुकम्मल परफेक्ट में होता है, कंटीन्यूअस में जारी होता है, और ये कुछ पूरा कुछ अधूरा वक्त या मुद्दत की कैद के साथ है। तो अगर काम आइंदा आने वाले जमाने में यानी मुस्तकबिल में वक्त या मुद्दत की कैद के साथ है और कुछ पूरा है कुछ अधूरा है, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आने वाले जमाने में अगर कोई काम कुछ पूरा है कुछ अधूरा है और वक्त और मुद्दत की कैद है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में लिखेंगे। इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रा लिखा हुआ आएगा तो आप कैसे पहचानोगे, और इंग्लिश फिक्रा लिखा हुआ आएगा तो आप कैसे पहचानोगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का है? तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या खाली रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी। अब ये रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी तो कंटीन्यूअस टेंस में भी था फ्यूचर में, लेकिन इसके साथ वक्त या मुद्दत की कैद होगी। ठीक है। और इंग्लिश फिक्रे में विल हैव बीन या शैल हैव बीन। फिर मैं बताती चलूं, शैल सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन आए और वही के साथ लगेगा, बाकी सारे नाउन सारे प्रोनाउन जब बतौर सब्जेक्ट आएंगे उनके साथ विल हैव बीन लगेगा। वर्ब की लगेगी फोर्थ फॉर्म और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा, क्योंकि वक्त की कैद है तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, या खाली रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, और वक्त का जिक्र होगा। इंग्लिश फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन या शैल हैव बीन। वर्ब की लगेगी फोर्थ फॉर्म और साथ में सिंस और फॉर का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही विल हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर मैनी डेज। वो कई दिनों से कुआं खोदता रहा होगा। ही विल हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर मैनी डेज। ही सब्जेक्ट है, विल हैव बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं। विल भी आ गया, हैव भी आ गया, बीन भी आ गया। डिगिंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, द वेल ऑब्जेक्ट है, सिंस और फॉर का इस्तेमाल है, और ये आगे वक्त या मुद्दत बयान की गई है। इस्तेमाल सिर्फ एक ही जगह पे होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस ऐसे काम या सरगर्मी के लिए इस्तेमाल होता है जो मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त के साथ जारी हो। मुस्तकबिल में जारी रहेगा और फिक्स टाइम तक जारी रहेगा, कई दिन तक, मार्च तक, 2 साल तक, अगले कुछ अरसे तक जारी रहेगा। ऐसा काम या ऐसी सरगर्मी जो मुस्तकबिल में किसी मुतय्यन वक्त तक जारी रहे, उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, अहमद विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर द नेक्स्ट 2 years। मैट्रिक पास कर चुके हो, अब आप कॉलेज में आओगे, तो आप अगर आप एलिजियम में आते हो तो मैं कहूंगी आपको यू विल हैव बीन स्टडीइंग इन दिस कॉलेज फॉर द नेक्स्ट 2 years। आप अगले 2 साल तक इस कॉलेज में पढ़ते रहोगे। ठीक है। अब एक खास बात इसमें जो आपने नोट करनी है वो ये है कि परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। पहले से ही विल हैव बीन तीन हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं, तो आप पैसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म जब इसको करोगे डिगिंग को, तो आईएनजी वाला कहाँ लगाओगे? बीन भी आ गया तो बीइंग नहीं लग पाएगा, इसलिए इस टेंस की पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। आइए रिपीट करते हैं। तारीफ ये है कि जब कोई काम आइंदा आने वाले जमाने में कुछ पूरा कुछ अधूरा यानी जारी है और वक्त की कैद के साथ है, तो उसको हम लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। और उसकी उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होगी, रही होगी, या ता रहा होगा, ता रहे होंगे, ती रही होगी, दरमियान में वक्त और मुद्दत का जिक्र भी आएगा। और इंग्लिश फिक्रे में विल हैव बीन या शैल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होगी और सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। ऐसे फिक्रे के लिए, ऐसे काम या ऐसी सरगर्मी के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे होगा इस्तेमाल जो
काम या जो सरगर्मी आइंदा मुस्तकबिल में मुतय्यन वक्त तक जारी रहने वाली है। और खास बात यह है कि इस टेंस में पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं है। आइए अब हम इसके सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इंग्लिश फिक्रे में इसके जो कंपोनेंट्स है सेंटेंस के, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब है, उसको आप किस तरतीब से लिखोगे ताकि जब आपको उर्दू फिक्रा दिया गया हो तो आप ट्रांसलेट करते हुए उसका स्ट्रक्चर बना के उसको प्रॉपर वे में लिख पाओ। तो सबसे पहले आता है सिंपल सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा या फिर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हैव बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल और आखिर में सेंटेंस के फुल स्टॉप आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। आई सब्जेक्ट है, आई के साथ शैल लगना था, शैल हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म सिंस और फॉर का यूज और 2 hours। नेगेटिव सेंटेंस में आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद विल या शैल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब सिलेक्ट करोगे, फिर आप हैव लिखोगे, फिर नॉट लिखोगे, फिर बीन लिखोगे। इससे पहले तक हम विल हैव और शैल हैव के दरमियान में नॉट लगाते रहे, विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव। अब आपने विल हैव, शैल हैव को इकट्ठा रहने देना है और नॉट और बीन को लग करके इसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। विल हैव या शैल हैव नॉट बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर का इस्तेमाल। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट 2 hours। ही विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर द नेक्स्ट 2 hours, अगले 2 घंटे तक वो नहीं पढ़ रहा होगा। इंटेरोगेटिव यानी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव यानी सवालिया फिक्रे, विल या शैल फिक्रे के शुरू में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैव बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का इस्तेमाल। और अगर ये डबल इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड जो भी है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आएगा और बाकी सारे के सारे इंटेरोगेटिव के सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, विल ही हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर एन आवर, और अगर यह है कि क्यों, क्या वो 1 घंटे से कुआं खोद रहा होगा या वो 1 घंटे से कुआं क्यों खोद रहा होगा, तो क्यों के लिए वाई पहले आ जाएगा। वाई विल ही हैव बीन डिगिंग द वेल फॉर एन आवर। नेगेटिव इंटरोगेटिव के लिए आपने विल या शैल को सेंटेंस से पहले लिखना है, सब्जेक्ट से पहले लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव बीन होगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर का इस्तेमाल। विल शी हैव नॉट बीन, will she not have been writing, will she have not been, have के बाद not आएगा, not have और been के दरमियान आएगा writing a novel for the next 2 months। will she have not been writing a novel for the next 2 months। ये थे सेंटेंस का स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का। अब हम सबसे पहले वाला स्ट्रक्चर जो सिंपल सेंटेंस का है इसको एक बार दोबारा से देखते हैं, क्योंकि अगली जो हमने एक्सरसाइज का सॉल्व करनी है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या शैल में से एक हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन इकट्ठा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का इस्तेमाल। आइए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 52 आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो एक्सरसाइज है 52 वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। आइए उसको सॉल्व करते हैं। गौर से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा। सेंटेंस नंबर 1 है, लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता रहे होंगे या सिंपल रहे होंगे, और 4 बजे से वक्त की कैद भी आ गई। अब हम इंग्लिश फिक्रा करते हैं। पीपल विल हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock। पीपल सब्जेक्ट है, विल हैव बीन तीनों हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ड्रॉइंग, ऑब्जेक्ट है वाटर, ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल, और सिंस और फॉर के साथ आगे टाइम का जिक्र है, आखिर में फुल स्टॉप। पीपल विल हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock। पीपल विल हैव बीन ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock। छोटा छोटा नैरो नैरो लिखा हुआ है, स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ ताकि आप इसको अच्छे से नोट कर लो। कर चुको आप नोट। पीपल विल हैव बीन ड्रॉइंग द वाटर फ्रॉम द वेल सिंस 4 o'clock। सेंटेंस नंबर 2, आप आधे घंटे से डिपो से आता लेते रहे होंगे। जहां चीज डिपॉजिट या जमा होती है उसे डिपोट कहते हैं। टी साइलेंट होता है तो डिपो बोलते हैं उर्दू में। जखीरा, यू विल हैव बीन गेटिंग फ्लोर फ्रॉम द डिपो। टी लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा। फॉर हाफ एन आवर,
You will have been getting floor. FLOUR floor. अगर FLOUR floor लिख दोगे वो फर्श बन जाएगा. You will have been getting floor. FLOUR floor from the depot for half an hour. You will have been getting the floor from the depot for half an hour. You will have been getting the floor from the depot for half an hour. Sentence number 3. तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे. The students will have been solving the paper for 3 hours. The students will have been solving the paper for 3 hours. The students will have been solving the paper for 3 hours. नेक्स्ट सेंटेंस है जी, इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे. इकबाल will have been writing verses. VERSES verses शेर को कहते हैं. इकबाल will have been writing verses for many years. इकबाल will have been writing verses for many years. खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे. The players will have been playing hockey for an hour. The players will have been playing hockey for an hour. The players will have been playing hockey for an hour. नेक्स्ट सेंटेंस, लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत करती रही होगी. Majority of the people will have been opposing this law since 1984. Majority of the people will have been opposing this law since 1984. Majority of the people will have been opposing this law since 1984. औरतें दोपहर से लड़ती रही होंगी. The women will have been quarreling since noon. The women will have been quarreling since noon. The women will have been quarreling since noon. तुम 15 मार्च से दहन का इम्तिहान लेते रहे होंगे. You will have been conducting examination for 10th class since 15th of March. You will have been conducting the examination. इम्तिहान लेना, conducting the examination. You will have been conducting the examination of 10th class since 15th of March. Since 15th of March, you will have been conducting examination of 10th class since 15th of March. कुछ आदमी इतवार से रोजा रख रहे होंगे. Some people या some men will have been keeping fast since Sunday. Some people या some men will have been keeping fast since Sunday. Some people will have been keeping fast, रोजा रखना, keeping fast since Sunday. नेक आदमी 2 घंटे से दुआ मांग रहा होगा. The pious man will have been praying for 2 hours. The pious man will have been praying for 2 hours. The pious man will have been praying for 2 hours. वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा. गलत बात है झूठे बहाने बनाना. He will have been making lame excuse. Excuse होता है जायज किसी बात पे एक excuse पेश करो, बहाना बनाओ या वजह या जवाब पेश करो. तो lame excuse होता है झूठे बहाने बनाना. He will have been making lame excuses since yesterday. कल से. He will have been making lame excuses since yesterday. He will have been making lame excuses since yesterday. लड़के सुबह से दरिया में तैरते रहे होंगे. The boys will have been swimming in the river since morning. The boys will have been swimming in the river since morning. The boys will have been swimming in the river since morning. The next sentence is लड़कियां सितंबर से स्वेटर बुनती रही होंगी. The girls will have been knitting. KNITTING. स्टार्ट वाला के साइलेंट है, लिखा जाएगा, बोला नहीं जाएगा. The girls will have been knitting sweaters since September. The girls will have been knitting sweaters since September. The girls will have been knitting sweaters since September. हम 15 मिनट से चाय तैयार करते रहे होंगे. We shall have been.
शेल हैव सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब वी और हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगता है। वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। वी शैल हैव बीन मेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। The juggler will have been presenting a show since 5 o'clock. The juggler will have been presenting the show since 5 o'clock. Dear students, एक बार फिर उर्दू फिक्रा और इंग्लिश फिक्रा पढ़ते हैं ताकि लिखते हुए कहीं आपसे कोई मिसिंग हो गया है तो आप उसको कंप्लीट कर लो। सेंटेंस नंबर 1 है, लोग 4 बजे से कुएं से पानी निकाल रहे होंगे। People will have been drawing water. People will have been drawing water from the well since 4 o'clock. People will have been drawing water from the well since 4 o'clock. आप आधे घंटे से डिपो से आटा लेते रहे होंगे। You will have been getting flour from depot for half an hour. You will have been getting flour from the depot for half an hour. तालिब इल्म 3 घंटे से पर्चा हल करते रहे होंगे। The students will have been solving the paper for 3 hours. The student will have been solving the paper for 3 hours. इकबाल कई सालों से शेर लिखते रहे होंगे। इकबाल will have been writing verses for many years. इकबाल will have been writing verses for many years. हाँ, खिलाड़ी सुबह 1 घंटे से हॉकी खेल रहे होंगे। The players will have been playing hockey for an hour. The player will have been playing hockey for an hour. लोगों की अक्सरियत 1984 से इस कानून की मुखालफत करती रही होगी। Majority of the people will have been opposing this law since 1984. Majority of the people will have been opposing this law since 1984. खवातीन औरतें दोपहर से लड़ रही होगी। The women will have been quarreling since noon. The women will have been quarreling since noon. आप 15 मार्च से दहम के इम्तहानात ले रहे होंगे। You will have been conducting examination of 10th class since 15th March. You will have been conducting the examination of 10th class since 15th of March. कुछ लोग इतवार से, कुछ आदमी इतवार से रोजे रख रहे होंगे। Some people will have been keeping fasts since Sunday. Some people will have been keeping fast since Sunday. नेक आदमी 2 घंटे से दुआ कर रहा होगा। The pious man will have been praying for 2 hours. The pious man will have been praying for 2 hours. वो कल से झूठे बहाने बना रहा होगा। He will have been making lame excuses since yesterday. He will have been making lame excuses since yesterday. लड़के सुबह से दरिया में नहार तैर रहे होंगे। The boys will have been swimming in the river since morning. The boys will have been swimming in the river since morning. लड़कियां सितंबर से स्वेटर बुन रही होंगी। The girls will have been knitting the sweater since September. The girls will have been knitting sweater since September. हम 15 मिनट से चाय बनाते रहे होंगे या बना रहे होंगे। We shall have been making tea for 15 minutes. We shall have been making tea for 15 minutes. मदारी 5 बजे से तमाशा दिखाता रहा होगा। The juggler will have been presenting a show since 5 o'clock. The juggler will have been presenting a show since 5 o'clock. Dear students, के साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन करेंगे। आपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर, इसका यूज और इसके आइडेंटिफिकेशन को अच्छे से याद करना है, अपने पास नोट रखना है, क्योंकि ये टेंसेस दोबारा आपको कभी भी नहीं पढ़ाए जाएंगे। आपको एमएससी तक ये काम देंगे। आप जहां तक एजुकेशन लेके जाते हो, खास तौर पे अगर आप अपने फ्यूचर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हो, तो आपको ये टेंसेस बहुत काम देने वाले हैं। इनको आपने गौर से पढ़ना है, रफ फोल्डर पे नोट करना है और याद करना है, क्योंकि एक्सरसाइजेस जो है और एक्सरसाइजेस स्टार्ट की एग्जाम्पल जो है वो आपके बोर्ड के पेपर में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब जी लगा के मेहनत कीजिएगा। आइंदा मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच।